नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं MA सेकेंड ईयर होम साइंस। जी हाँ, सेकेंड ईयर में आज आप देखेंगे कि जो पेपर थर्ड है, आपका पेपर थर्ड आप सबको पता है, आप सबने सिलेबस भी देख चुका है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो आपका प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम है, पेपर थर्ड है। ठीक, तो एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग में आज आप सब कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और यह आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है ना। क्योंकि आप जब प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर जा रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो आप कोई एजुकेशन लाइन या कोई भी टॉपिक है एजुकेशन से संबंधित, आप जाकर प्रसार कर रहे हैं उस टॉपिक पर, तो आपके पास कुछ होना चाहिए कि इसके माध्यम से आप प्रसार करते हैं। ठीक, तो आज आप सब एक्सटेंशन एजुकेशन में इसी टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि जो आपका इसमें आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी करें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, नहीं तो आप वीडियो अंत तक देखते देखते भूल जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक ज़रूर कर दें, और बीच में मैं बार बार नहीं बोलती हूँ कि लाइक करें, इसलिए आप पहले से ही लाइक कर दें। ठीक, और आपको ज़रूर अवश्य ही वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आप सब रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, और जल्द ही आप सबको बता भी दिया जाएगा कि आप सबकी क्लास कितने बजे से चलेगी। ठीक, डेली। तो इस समय अभी रूटीन नहीं बन पा रहा है, जैसे ही बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास भी रखी जाएगी, समय सारणी दी जाएगी कि कितने बजे आपकी क्लास चलेगी। ठीक, तो अभी आज आप जान चुके होंगे, थंबनेल में भी देखा होगा कि आज आप सब पढ़ने वाले हैं होता क्या है पर्चा। आप सब बोलते हैं ना, पर्चा दे दिया है उनको, है ना। तो पर्चा होता क्या है, और लघु पुस्तिका क्या है, और विज्ञप्ति क्या है, ये तीनों होते क्या हैं आपके प्रसार शिक्षण में, इनका क्या रोल है, ये किस तरह से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंस होते हैं, ये आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक, तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आज हमारा है, प्यारे बच्चों 1 मिनट, प्रसार शिक्षण में पर्चा लघु पुस्तिका विज्ञप्ति की जो विज्ञप्ति होती है इसका महत्व बताना है। ठीक, ये आपका प्रश्न है। अगर प्रश्न शॉर्ट में भी बन जाता है कि प्रसार शिक्षा में लघु पुस्तिका का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, विज्ञप्ति की क्या महत्वता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है सिर्फ एक पे। तो आप समझने का प्रयास करना, थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षण में पर्चा जो होता है लघु पुस्तिका होती है, और विज्ञप्ति आप सब देखते हैं कोई विज्ञप्ति आई है ना, जैसे कि नौकरी से संबंधित विज्ञप्ति आती है ना। तो जैसे लघु साहित्य है, लघु साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये सभी क्या होते हैं, जो पर्चा है, लघु पुस्तिका है, विज्ञप्ति, ये सब लघु साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और प्रसार कार्यकर्ता जो एक एक्सटेंशन एजुकेशन कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है, इनके माध्यम से समय समय पर कार्यक्रम की प्रगति, नई पद्धतियों, जो नई पद्धतियाँ आ रही हैं, नई शिक्षाओं के जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को देखते हुए कार्यक्रम के अगले चरण आदि का सूचना ग्रामीणों तक भेज पाता है। ये आप समझ गए होंगे, जैसे कि पर्चा हुआ, लघु पुस्तिका हुई, विज्ञप्ति हुई, इसी के माध्यम से क्या करता है जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, ग्रामीणों के माध्यम तक वो सूचनाएं पहुंचा पाता है। जैसे कि कोई न्यूज़ है, आप देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं आप, वो भी एक प्रकार से उसमें भी प्रसार से संबंधित कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस लाइन दी रहती हैं जो आपके प्रसार से संबंधित होते हैं। आपको उस पर जाते हैं, फोकस करते हैं और उससे के क्षेत्र में आगे भी बढ़ते हैं। तो वो क्या होता है आपका प्रसार शिक्षा के लिए जो एक इम्पोर्टेंस विज्ञप्ति होती है, पेपर में निकलता नहीं है, ये विज्ञप्ति आई है। आप सब इतने टैलेंटेड हो, पढ़ चुके हो प्रसार शिक्षा, तो आपको पता है। ठीक, तो पर्चा या लीफलेट, जो लीफलेट होता है, पर्चा है, यह लीफलेट कहा जाता है। एक तह किया हुआ प्रपत्र होता है। आपने पर्चा देखा है ना,
कोई भी पर्चा, पेपर का पर्चा मिलता नहीं, पेपर जब देते हैं वो भी पर्चा ही कहा जाता है। तो वो पर्चा जो होता है, लीफलेट एक तह किया हुआ पत्र होता है, प्रपत्र होता है, उस पर लिखा रहता है। इस पर सूचनाएं मुद्रित या साइक्लोस्टाइल की हुई रहती हैं। जो सूचनाएं होती हैं, एक पर्चा रहता है, उस आप अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा जो कार्यकर्ता थे ग्रामीण में, गांव में जाकर भ्रमण करते थे तो एक पर्चा लिए रहते थे, उसमें सारी इंपॉर्टेंस लाइन लिखी रहती थी और उसमें जो वहाँ से जो लड़ रहा होता है विधायकी क्या क्या था इस समय, तो विधानसभा के चुनाव में, तो उनका नाम लिखा रहता है, क्या क्या वो आपको प्रदान करेंगे अगर आप उन्हें वोट करेंगी, तो ये सब पर्चा में लिखा रहता है। तो आप समझ गए होंगे पर्चा होता क्या है। पर्चा द्वारा एक ही विषय से संबंध बातों की सूचना दी जाती है। एक ही विषय पर क्या होता है, सूचनाएं दी जाती है बातों से, ठीक। लघु पुस्तिका या विज्ञप्ति पत्र में 4 या अधिक पन्ने होते हैं। जो लघु पुस्तिका होती है, आगे चलकर मैंने इससे पहले वाले सेशन में जो इस समय पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आप सर्च करेंगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लघु पुस्तिका होती है, मैंने वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में भी डाला था कि लघु पुस्तिका कैसे होती है। 4 पेज में होता है, लिखा रहता है, उसमें 4 पेज होता है, उसमें कुछ लाइन कहानियों के माध्यम से, कहानी के तौर पर लिखी रहती हैं। जो भी आपका, जिस पर आप प्रसार कर रहे हैं वैसे ही लिखा रहता है, ठीक, 4 पर्चे में, ठीक। इनमें कई विषयों से संबंधित सूचनाएं एवं साहित्य होता है। इस पर कई विषय, जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, कई विषय से संबंधित होती हैं सूचनाएं इस लघु पुस्तिका में, ठीक। पर्चा लघु पुस्तिका या विज्ञप्ति जैसी पठन सामग्रियां सामान्यतः प्रसार निदेशालयों द्वारा वितरित की जाती है। याद रखना, ये जो पठन सामग्रियां होती हैं ये किससे विकसित की जाती है, कहाँ से, तो आपका जो प्रसार और निदेशालय होता है वही ही इसे वितरित करता है, उसके द्वारा वितरित किया जाता है। और प्रसारकर्ता को नियमित रूप से इन्हें मंगवाते रहना चाहिए। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो नियमित रूप से इन्हें मंगवाता भी है, और जिससे वह इन्हें ग्रामीणों के बीच वितरित करने में सदैव समर्थ रहे। जब वह पर्चा हमेशा आता रहेगा तभी तो वो गांव में सबको वितरित करेंगे, बांटेंगे, ठीक। और इनका उपयोग प्रदर्शन अभियान, भेंट जैसे शिक्षण पद्धतियों के साथ भी होता है। कहाँ पे होता है, भेंट जैसे शिक्षण पद्धतियों के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। प्रसारकर्ता स्वयं भी स्थानीय कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं हस्तलिखित या मुद्रित पर्चा, लघु पुस्तिका या विज्ञप्ति द्वारा प्रसारित कर सकता है, और विषय वस्तु की सामायिकता तथा लोकप्रियता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर विषय वस्तु है आपकी, जो सामायिकता रहती है उस पर आप विषय वस्तु पर सबसे पहले फोकस करेंगे तो उसी पर आप, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रसार करेंगे। और लोकप्रियता पर अगर ध्यान देंगे तो आप जो भी प्रसार कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ेंगे, उससे जो जनता है वो जागरूक भी होगी, ठीक। यथासंभव कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्थानीय भाषा एवं शब्दों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। जहाँ पर आप जा रहे हैं, प्रसार कार्य कर रहे हैं, वहाँ की भाषा में अगर बोलेंगे तभी तो आप सब समझ पाएंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑडियंस के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए तो सबके चहेते हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इससे अपनत्व भाव बढ़ता है। इससे क्या होता है, अपनत्व भाव बढ़ता है। अगर आप कहीं भी जा रही हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, रिलेटिव के यहाँ, अगर आप उन्हीं के भाषा में उन्हें जैसे वो आपसे प्रेम भाव से बात कर रहे हैं वैसे ही आप भी प्रेम भाव से बात करेंगे। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हैं, गांव में बिलोंग कर रहे हैं, गांव में घूमने गए, तो आप अगर वहां जाते हैं तो वहां आप फारसी बोलेंगे या इंग्लिश वर्ड का उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उन्हीं की भाषा में आप उनसे बात करेंगे तो वो भी आपको समझेंगे, ठीक। शब्द सरल तथा वाक्य छोटे होने चाहिए, और एक पैराग्राफ में एक ही बात या विचार रखें। एक पैराग्राफ में एक बात रखें, एक विचार रखें। अगर आप पर्चा बना रहे हैं या लघु पुस्तिका बना रहे हैं या कोई विज्ञप्ति दे रहे हैं, ठीक। उपयुक्त चित्र तथा उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित वितरण
वितरण को रोचक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो वितरण है उसे, जो आप कर रहे हैं, पर्चा वितरित कर रहे हैं, विज्ञप्ति कर रहे हैं लघु पुस्तिका, उसे रोचक बनाने की हमेशा कोशिश करें। ठीक, पर्चा लघु पुस्तिका अथवा विज्ञप्ति पत्र के माध्यम से कही गई बात अपने आप पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप कोई बात विज्ञप्ति के माध्यम से कह रही हैं तो ऐसे कहें, ऐसे बोलें कि वो पूर्ण रूप से सबको समझ में आए। ठीक, उसके बाद आता है हर चरण स्पष्ट रूप से व्याख्यात होने चाहिए। अगर कोई भी चरण लिख रहे हैं, आप पर्चा में लिख रहे हैं, तो सारे चरण अच्छे से व्याख्यात होने चाहिए, जिससे वो ऑडियंस को समझ में आए, ग्रामीण लोग को समझ में आए, जिससे ग्रामीणों को इन्हें समझने में कोई कठिनाई न हो। किंतु विस्तृत वर्णन से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। ज़्यादा विस्तार से भी नहीं बताना चाहिए, ऐसे विस्तृत वर्णन से भी बचना चाहिए, क्योंकि कम वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपनी सारी बातें प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रसार करने जा रही हैं तो कम इससे कम बातों में अपनी बातों को पूर्ण रूप से प्रसारित करने की कोशिश करें। और लिखित संदेश जितना भी छोटा होता है और सरल होता है, उसे उतना ही अधिक पढ़ा जाता है। जितना सरल रहेगा, जितना छोटा रहेगा, आपने देखा है पेपर में एक हेडलाइन होती नहीं, हाईलाइटेड होती है, मोटी होती है, उस पर सबका फोकस ज़्यादा पड़ता है। तो किसी भी छापी सामग्री को सबसे बड़ी विशेषता है कि उसे लंबी अवधि तक बार बार पढ़ा जा सकता है। तो मैंने अभी तक किसी से नहीं बोला कि लाइक कर दो, शुरू में बोला था, तो अभी तक जिन्होंने नहीं लाइक किया है लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।